जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। यह कथा द्वापर युग की है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं धर्म के प्रतीक थे, अपने भक्तों की रक्षा और उन्हें सही राह दिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। यह कहानी उनके एक सच्चे भक्त सुदामा और उनकी अद्वितीय भक्ति के बारे में है, जो इस कहावत को साकार करती है, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। सुदामा, भगवान के सच्चे भक्त सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, जो धर्म और वेदों का पालन करने वाले सच्चे संत थे। उनकी पत्नी सुशीला और उनके 3 बच्चे थे। उनका जीवन बहुत कठिन था। वे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते थे, लेकिन सुदामा को कभी अपनी गरीबी की चिंता नहीं होती। उनके लिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण ही सब कुछ था। सुशीला कई बार उनसे कहती, आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं, अगर आप उनसे मदद मांगे तो हमारी गरीबी मिट सकती है। लेकिन सुदामा हर बार कहते, सुशीला, मित्रता स्वार्थ के लिए नहीं होती। कृष्ण मेरे भगवान हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो वे हमारी मदद जरूर करेंगे। सुदामा की परीक्षा एक दिन ऐसा आया जब उनके घर में खाने को भी दाना नहीं बचा। उनके बच्चे भूख से बिलखने लगे। सुशीला ने रोते हुए कहा, अब और सहा नहीं जाता। आप द्वारिका जाकर अपने मित्र कृष्ण से मदद मांगिए। सुदामा ने सोचा कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, और यदि अब यह समय आया है तो यह भी उनकी मर्जी है। सुशीला ने अपने घर में रखे चावल के थोड़े से दाने सुदामा को पोटली में बांध कर दिए और कहा, मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता, इन्हें कृष्ण को भेंट करना। सुदामा अपने भगवान कृष्ण से मिलने निकल पड़े। द्वारिका की भव्यता और कृष्ण का स्वागत। द्वारिका नगरी अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध थी। जब सुदामा वहां पहुंचे तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने सोचा, क्या मेरा मित्र, जो इतना बड़ा राजा है, मुझे पहचान पाएगा? लेकिन जैसे ही वे कृष्ण के महल पहुंचे और द्वारपालों ने उनके आगमन की सूचना दी, श्री कृष्ण दौड़कर बाहर आए। श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और कहा, सखा, तुम्हारा आना मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम इतने वर्षों तक कहाँ रहे? कृष्ण ने उन्हें अपने राज सिंहासन पर बैठाया और उनके चरण धोकर उनका सत्कार किया। रुक्मिणी सहित महल के सभी लोग सुदामा के प्रति श्री कृष्ण की प्रेमपूर्ण भक्ति देखकर चकित थे। सुदामा की भक्ति और लगन। सुदामा ने अपनी पोटली में बंधे चावल को छिपाने की कोशिश की, क्योंकि वह उन्हें कृष्ण के राजसी ठाट बाट के सामने बहुत मामूली लग रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण उनकी विनम्रता को समझ गए। उन्होंने वह पोटली ली और उसमें से चावल के दाने निकालकर बड़े प्रेम से खाने लगे। उन्होंने कहा, सुदामा, यह दुनिया की सबसे कीमती भेंट है। तुम्हारी सच्चाई और भक्ति इसे अमूल्य बनाती है। सुदामा अपने मित्र की इस प्रेमपूर्ण व्यवहार से अभिभूत हो गए। उन्होंने अपनी गरीबी और कष्टों की बात करने की कोशिश भी नहीं की। सुदामा का दिया तूफान में कैसे जला? सुदामा ने भगवान से मदद नहीं मांगी, लेकिन भगवान तो अपने भक्तों की हर कठिनाई जानते हैं। जब सुदामा वापस अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका टूटा फूटा घर अब एक सुंदर महल बन चुका है। उनके खेतों में हरियाली लहलहा रही थी और उनके परिवार को अब किसी चीज की कमी नहीं थी। सुदामा यह सब देखकर समझ गए कि यह सब उनके तर श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मेरी भक्ति की लाज रखी। आप सच्चे मित्र और सच्चे भगवान हैं। संदेश। सुदामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हमारी लगन और भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करते हैं। उन्होंने न केवल सुदामा की गरीबी को मिटाया, बल्कि यह भी दिखाया कि भक्ति का असली मतलब स्वार्थहीनता और प्रेम है। जिसकी लगन भगवान में होती है, उसका दिया तूफान में भी जलता है। यह पंक्ति सुदामा की कहानी में पूरी तरह चरितार्थ होती है। जब कठिन समय आता है तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, और जब हमारी भक्ति सच्ची होती है तो वे हमें उस तूफान से बचाकर हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान पर भरोसा रखें, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। सच्ची भक्ति, लगन और समर्पण ही हर तूफान में हमारे दीपक को जलाए रखते हैं।